बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आज हम लोग जो है एसिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। एसिड की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एसिड्स की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आप लोगों की बुक के अंदर जो है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो 5 दी गई हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 5 प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा जी, रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर जब एसिड्स जो हैं, जो नॉर्मल एसिड्स होते हैं, वो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिवली होता है, यानी बहुत धमाका खेज रिएक्शन होता है। लेकिन जब यही डाइल्यूट एसिड्स जो हैं, जबकि जो डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट यानी हल्के, जिनके अंदर तेज़ाब की मिकदार कम होती है, वो रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन नॉर्मल होता है। और इसमें जिस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं उस मेटल का क्या प्रोड्यूस होता है? मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। आइए चलते हैं रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले Zn जो है जब रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, H2SO4 एक एसिड है तो ये बनाएगा ZnSO4, ये, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? खारिज हो गई। ये क्या है? एक सॉल्ट है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। ठीक हो गया जी। एक और रिएक्शन लेते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम प्लस HCl एरो, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ मिलेगा और सॉल्ट बना देगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर आप क्लोरीन यहाँ पे 3 है, अगर आप उसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। तो आपको बैलेंस करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आप इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स, इधर भी 6 हाइड्रोजन्स हो गए। यहाँ पे 6 क्लोरीन्स, आप 3 2 6 क्लोरीन्स। लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका रिएक्शन, जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट ये रिएक्शन है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है जी। तो कार्बोनेट्स क्या होते हैं? जिनमें CO3 आता है, CO3 यानी कार्बोनेट, जबकि बाइकार्बोनेट जो है वो HCO3, इन्हें हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जब भी कोई जो एसिड है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कार्बोनेट के साथ जो मेटल होती है उसका वो क्या बना देगा? एक सॉल्ट बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। रिएक्शन करते हैं फिर आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक हम लोगों ने कार्बोनेट लिया CaCO3, इसका हम लोगों ने रिएक्शन करवाया HCl के साथ, तो ये कैल्शियम जो है ये क्लोरीन के साथ मिलेगा और बना देगा CaCl2, ये एक एसिड बन गया, सॉल्ट बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। प्लस ये हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा? पानी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। ठीक हो गया जी। अब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसको बैलेंस करते हैं। इधर हमारे पास 2 Cl हैं, इधर 1 है, तो इसको आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगा। अब रिएक्शन के नतीजे में बना गया सॉल्ट, किसका? ये जो मेटल है इसका सॉल्ट बना है, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। अब कार्बोनेट की बजाय हम लोग ले लेते हैं बाइकार्बोनेट। तो हमारे पास एक बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रिएक्शन करवाया हम लोगों ने H2SO4 के साथ, ये सोडियम SO4 के साथ मिलेगा और बना देगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? H2O
और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाएगी। तो देख लें जी हमारी ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। इधर 2 सोडियम है, इधर 1 है, तो इसको आप 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास इधर 2 सोडियम हो गए और कार्बन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 हो गए, तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन जो है ये पे 2 और 2 4, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ रिएक्शन, जब भी एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनेगा और साथ में पानी बनेगा, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम ये है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये रिएक्शन करती है HCl एसिड के साथ, तो NaCl बन जाएगा, ये हमारे पास नमक बन गया, और ये हाइड्रोजन OH मिलके पानी बना देगा। इसी तरह हम लोग एक और लेते हैं, हमारे पास है जी CuO प्लस H2SO4, Cu इससे मिलके CuSO4 एक एसिड बना देगा कॉपर सल्फेट, और ये H2O के साथ मिलके H2O पानी बना देगा। ठीक हो गया जी। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट ये हमारे पास है फोर्थ है जी रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। अच्छा जी, सेम ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स वाला ही रिएक्शन है, बस कार्बोनेट्स के लास्ट पे जो कार्बोनेट का फॉर्मूला है वो है CO3, लेकिन जो सल्फेट है उसका है SO3, जबकि बाईसल्फाइड्स जो है उनका है HSO3। सॉरी, ये सल्फाइड्स नहीं है, ये सल्फाइड्स है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये सल्फाइड्स है ये। ठीक हो गया जी। SO3 और HSO3 रिएक्शन करते हैं हम लोग, सेम उसी तरह ही है। आप एक सल्फाइड को लेंगे या बाईसल्फाइड को लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, सेम एक क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती थी उसकी बजाय यहाँ पर कौन सी गैस खारिज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। रिएक्शन करते हैं हम लोग जी, हमारे पास है CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड प्लस HCl एरो CaCl2 प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे हम लोग इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास है सोडियम बाई सल्फाइड प्लस H2SO4। सेम यही वाले रिएक्शंस जो हैं वो चलते आ रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ CO3 की जगह क्या लिख दी है, SO3 लिख दी है। सेम वही रिएक्शन है, देखें सेम इसी तरह NO2SO4 प्लस H2O प्लस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यहाँ पे कौन सी गैस खारिज होगी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सेम उसी तरह आप इसको बैलेंस भी कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये आपकी इक्वेशन जो है ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट जी 5 और लास्ट जो है हमारी वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। अच्छा जी, सल्फाइड्स के साथ जब जो एसिड है वो रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस खारिज होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है FeS आयरन सल्फाइड
प्लस इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग H2SO4 के साथ, तो Fe जो है ये इसके साथ मिलेगा और बना देगा FeSO4, ये हमारे पास एक सॉल्ट बन गया, प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो क्या होगी, खारिज होगी। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एसिड की हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। इसके मैंने आप लोगों को रिएक्शंस करवा दिए हैं, जो इनकी एक्सप्लेनेशन है रिएक्शंस की वो मैंने आप लोगों को साथ साथ बताई है, लेकिन ये आप लोगों की बुक के ऊपर लिखी हुई है, आप लोगों ने वहाँ से भी हेल्प ले लेनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह जो एसिड्स के यूजेस हैं, डिफरेंट एसिड्स जो हमारे पास होते हैं उनके यूजेस को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।